Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, addition of bromine to trans 2-butene yields meso 2,3 dibromobutane. Reason are bromine addition to an alkene is an electrophilic addition. इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पे ट्रांस 2-ब्यूटीन लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगे होते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, और इस कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो किस तरीके से बनेगा जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। फिशर प्रोजेक्शन में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे। अब अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ब्रोमीन इस तरीके से लग जाएगा। ये इसका मिरर इमेज होगा। अब मीसो कंपाउंड होते क्या है? मीसो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये sp3 कार्बन है बच्चों, और 4 डिफरेंट ग्रुप भी लगे हैं, तो मतलब ये कायरल सेंटर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसके पीछे का रीजन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS प्रेजेंट होता है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि जब कंपाउंड को बीच से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो इस टाइप के कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो इस टाइप के कंपाउंड को यहाँ पर बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो जब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। मतलब मॉलिक्यूल को बीच से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर इस इमेज को इस पे उठा करके रखा जाएगा तो ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन फिट होगा, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब तो बच्चों यहाँ पर असर्शन में बोला गया एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस 2-ब्यूटीन इल्स मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये असर्शन 4 कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। दूसरे और तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है तो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अब रीजन में बोला गया ब्रोमीन एडिशन टू एन एल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है किस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन आएगा बच्चों इस तरीके से। अब एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एल्कीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड हो जाते हैं मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर एक ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर C के साथ में हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा बच्चों, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से जो Br नेगेटिव निकलेगा, वो Br नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन
एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, शुरू में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है। तो रीजन भी करेक्ट है बच्चों, एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। लेकिन एसर्शन ए के लिए, एसर्शन ए के लिए यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। If both assertion A and reason R are true, but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.